वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि बेल्ट्रॉन के पैनल निर्माण हेतु जिलों में चयनित कार्यपालकों की दक्षता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, बैठक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फरवरी से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है, यानी कि आप इसे री रजिस्ट्रेशन करेंगे जो कि बेल्ट्रॉन के थ्रू होना है। तो ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कैंडिडेट के लिए है जो कि बीपीएसएम के थ्रू हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिलों में चयनित कहा जा रहा है। चयनित का मतलब यही है कि जिनका चयन हो चुका है। ठीक है, आप आगे जाओगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिलों के पैनल में सम्मिलित यानी कि नियोजित कार्यपालक सहायक, नियोजित यानी जिनका नियोजन हो चुका है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आगे हम इन पे बात कर लेते हैं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, कि योग्यता क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, और आप लोग ये एग्जाम पास कैसे कर पाओगे जो री रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं कार्यपालक सहायक कैंडिडेट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। हम इसके लिए क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपके क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि आप चाहे साइंस कैंडिडेट हैं, आर्ट कैंडिडेट हैं, कॉमर्स है, आप 12th पास होना चाहिए। साथ में आपको एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट हो जो कि 1 साल का होना चाहिए। 6 महीने वाला कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आप लोग अगर कमेंट करके पूछेंगे कि 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, आपका 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चलेगा। और वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, चाहे आप गवर्नमेंट कोर्स किए हैं यानी कि O लेवल किए हैं, PGDCA किए हैं या फिर ADCA किए हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स किए हैं, बट वो 1 ईयर का होना ही चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर कंफर्म हो गई। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय, माफ़ कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th रखी गई है, तो उसके पहले मैट्रिक का भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों से बताई गई है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो फॉर्म फिलअप के बाद आप लोगों का CBT टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो CBT होना है और टाइपिंग टेस्ट दोनों एक साथ लिया जाएगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले आपका CBT टेस्ट होगा और CBT में आपसे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या होगी 60। टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप लोगों के यहाँ पर 30 नंबर हर हालत में लेके ही आने हैं। जब तक आप 30 नंबर नहीं लाओगे आप पास आउट नहीं होंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण मिलेगा, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। और वो 29 नंबर भी लेके आते हैं तब भी वो पास रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 30 नंबर लेके आना है। उसके बाद आपकी होगी टाइपिंग, और टाइपिंग भी आपकी क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की ली जाएगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी पास कर जाते हैं तो आप टाइपिंग पास कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी का नॉलेज नहीं होना चाहिए, हिंदी का भी आपको नॉलेज बराबर होना चाहिए। और इंग्लिश की आपकी जो मिनिमम स्पीड होगी, आपसे 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप 35 रखते हैं तो आप अच्छा खासा यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर स्पीड निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पर आप क्या है कि 35 मार रहे हैं घर पे, तो 30 वहाँ पे निकलेगा आपका एग्जाम टाइम में, क्योंकि वहाँ पे नर्वस फील होगा, कीबोर्ड किस टाइप का मिल रहा है, टाइट है कि कैसे है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हिंदी का आपको 25 वर्ड पर मिनट मारना है, जबकि अगर घर पे आप 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मार रहे हैं तो वहाँ पर आपका 25 जाएगा। तो ये देखिए, एग्जाम में मांगे गए टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ा के करते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद अच्छा खासा आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नॉर्मली एक तरह से इंटरव्यू आप कह सकते हैं, बाकी इंटरव्यू कुछ खास इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का चयन प्रोसेस है। और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है, कोई भी माइनस मार्किंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्या है कि आपके एडमिट कार्ड में बताई जाएगी, और हर एक का डेट पहले से ही आउट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ PDF में आप देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें पहले से क्लियर कर दी गई है। तो आपका CBT टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों एक साथ में लिया जाएगा। CBT लेने के बाद उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का होगा, फिर 10 मिनट को आपको ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद फिर हिंदी का होगा, बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और जो आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश की, वो भी 10 मिनट की टाइपिंग होगी। ठीक है, और जो हिंदी की होगी वो भी 10 मिनट की टाइपिंग होगी। ठीक है, तो 10-10 मिनट की आप लोगों की
टाइपिंग भी यहाँ पर ली जाएगी। अगर आप 5-6 मिनट का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 10 मिनट का कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 10 मिनट का होगा और बहुत ही जल्दी आप परेशान हो जाओगे अगर छोटे टाइमिंग में आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो। तो 10 मिनट में कीजिए और टाइपिंग आपकी बहुत ही अच्छे तरह से निकलेगी। अब बात आती है इसकी तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, तैयारी के लिए हमने यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है, बेल्ट्रॉन स्टडी ग्रुप। इसमें आप पीछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर रिलेटेड मिलेंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। साथ में हम आपको बता दें, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए थे, चाहे वो स्क्यूडी रेजिस्टेंस का हुआ हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर 2019 का हुआ, सारे का क्वेश्चन हम यहाँ पर एक ई बुक बना के रख दिए हैं, यहाँ से उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली हमने क्या है कि MS वर्ड के बारे में भी आप लोगों को वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ई बुक कौन कौन सी है, यहाँ पर हम आपको ई बुक के बारे में भी दिखा देते हैं। जो अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसका भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप में सेंड कर देंगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज का हमने अलग रखा है, हिंदी लैंग्वेज का हमने यहाँ पर अलग रखा है। तो ये आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसके लिए ये है टोटल अभी जो 4 सेट हुए थे, एक ही दिन में 4 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर आपको 4 मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो या स्क्यूडी असिस्टेंट का हो, एक ही सिलेबस है CBT के लिए। तो आप सभी लोग इनमें से कोई भी एक ई बुक को डाउनलोड करते हो तो आप क्या है कि तैयारी अच्छी खासी कर सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कि ये हमारा क्या है कि मेन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको स्टडी ग्रुप का लिंक मिलेगा। यहाँ पर न्यूज एंड नोटिफिकेशन आपको सेंड की जाती है। जितने भी PDF के बारे में हमने आपको बताया था, सारा PDF यहाँ पर हमने सेंड कर दिया है। सारे PDF को भी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप तैयारी करें, आपके एग्ज़ाम जरूर निकलेंगे, आप घबराइएगा मत, ठीक है। तो CBT के लिए आप तैयारी करें। सबसे बेस्ट तरीका है कम समय में तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए, जो आपका CBT टेस्ट होगा टोटल 1 घंटे का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। akonlinepoint.com पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट का एक बटन मिलेगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चंस यहाँ पर डाले गए हैं। यहाँ पर बेल्ट्रॉन ऑनलाइन टेस्ट सेट 1 मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दी गई है, 20 मिनट की टाइमिंग आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जैसे कि हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रॉट द, तो किससे ऐड होता है, कंट्रोल पैनल से होता है। इस तरह से आप टोटल 20 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, आपका आंसर यहाँ पर शो कर देगा और आपके क्या है कि जीमेल पे भी आंसर सेंड कर दिया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, इधर ऊपर टाइमिंग भी चल रहा है। इस तरह से भी आप यहाँ पर क्या है कि इसका ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप दे सकते हो, ठीक है, और तैयारी भी कर सकते हो। और साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप एग्ज़ाम को पास कर जाते हो तो जिस तरह से आप कार्यरत थे पहले से, उसी तरह से आपको कार्यरत कर दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं पास करते हो तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम आप ज़रूर पास करें। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती आप ज़रूर कमेंट करें, हम फिर से वीडियो लाएंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए